नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी के सामाजिक विज्ञान के पहले अध्याय संसाधन का वीडियो क्रमांक 1 में जो हमने पढ़ा था उसके आगे का हिस्सा। पिछली बार हमने संसाधनों के विषय में सामान्य जानकारी पढ़ी थी, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। उस पिछले वीडियो के साथ आपको कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए थे, साथ में एक दो गतिविधि करने के लिए भी कहा था। आप लोगों ने वो सब कर लिया होगा। आज हम आगे पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो मूलतः संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन नाम से ही स्पष्ट है, वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, यानी वह संसाधन जो हमें प्रकृति से तो प्राप्त होते हैं, लेकिन जिस स्वरूप में प्राप्त होते हैं उस स्वरूप में हम उनको वैसे के वैसे उपयोग में नहीं ले सकते। मानव द्वारा कुछ क्रियाओं से उसको उपयोग योग्य बनाया जाता है, तब जाकर के वह हमारे उपयोग में आने योग्य संसाधन बनता है। और तीसरा है मानव। मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपने विवेक से मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि वह अपने ज्ञान, कौशल, विवेक से अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को, जिनको हम सीधा उपयोग में नहीं ले सकते, उन्हें एक संसाधन के रूप में विकसित करने का कार्य करता है। आगे हम इन तीनों ही संसाधनों के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी सीधे सीधे प्रकृति से, प्राकृतिक स्वरूप से हमको प्राप्त होते हैं, जो हमको धरातल पर दिखता है वहां से हमको प्राप्त होते हैं, और अधिक संशोधन के बिना, बहुत ज्यादा उनमें संशोधन नहीं करना पड़ता, और बिना संशोधन के ही या बहुत छोटा सा संशोधन करके हम उनको अपने उपयोग में ला सकते हैं, हम उनको अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, वह प्राकृतिक संसाधन है। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, यह मूल रूप से 2 प्रकार के हैं। एक है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। शब्द है नवीकरणीय, शब्द से ही स्पष्ट है, वह संसाधन जिनको नया बनाया जा सकता है या जो समय के साथ अपने आप बनते हैं, जिनको पुनः पूरित किया जा सकता है। एक तरफ खत्म होते हैं, दूसरी तरफ उनका नया निर्माण होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, यह सब असीमित संसाधन है। इनका मानव क्रियाओं पर किसी भी प्रकार का कोई, हम कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ता। मानव पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की क्रिया करे, सौर ऊर्जा उससे प्रभावित नहीं होगी, पवन ऊर्जा भी उससे प्रभावित नहीं होगी। तो यह असीमित संसाधन है, यानी ये नवीकरणीय संसाधन है जो हमेशा नया बनता रहेगा और हमारे उपयोग में आता रहेगा। ऐसे ही जल, मृदा, वन, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। जल भी नया बनता रहता है, मृदा का निर्माण सतत प्रक्रिया है उसकी, उसको चलता रहता है। वन भी, पेड़ पौधे नए उगते हैं, बनते हैं, मरते हैं, कटते हैं, फिर वापस बनते हैं, तो एक प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जल, मृदा और वन, ये 3 नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी मानव यदि इनका उपयोग ठीक तरीके से नहीं करेगा, या एक शब्द आता है नियोजित, तो नियोजित तरीके से उनका उपयोग नहीं करेगा, अनियोजित तरीके से इनका यदि उपयोग करेगा, तो इनका जो वितरण है वह प्रभावित होगा, और वितरण प्रभावित होने से कुछ स्थानों पर इसकी कमी यह हमको परिलक्षित होगी। आज हम देखते हैं तो दुनिया के कई देशों में वनों की कमी है, कुछ जगह पर मिट्टी का बहुत अधिक दोहन हो रहा है और बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग खेती के लिए किया जा रहा है, तो मृदा की गुणवत्ता जो है वह दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही है। ऐसे ही जल बहुत ज़्यादा असीमित प्रयोग करने के कारण या अनियोजित तरीके से उपयोग करने के कारण आज जल के जो स्रोत है वो धीरे धीरे सूख रहे हैं, और बहुत स्थानों पर, बड़े बड़े शहरों में, कई गांवों में आज पीने के जल की भी कमी है। तो इनका हमको नियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम नियोजित तरीके से इनका उपयोग करेंगे तो इन संसाधनों की कमी नहीं होगी।
दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नाम से स्पष्ट है, वह संसाधन जिनको नया बनाना संभव नहीं है या जिनको नया बनने में बहुत अधिक समय लगता है, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक लगते हैं। और ये जो समयावधि है यह मानव जीवन से बहुत अधिक है, यानी हम इसको फिर से नया नहीं बना सकते। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस इत्यादि, तो इनका उपयोग हमको बहुत नियोजित तरीके से करना चाहिए। हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन संसाधनों का हस्तांतरण कर सकें, इस प्रकार से हमको इनका उपयोग करना चाहिए। फिर है प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर यानी धरती पर प्राकृतिक संसाधन जो है वो सब जगह समान रूप से हमको प्राप्त नहीं होते। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं और अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ऐसे कारक है प्राकृतिक जो संसाधनों की स्थिति को, उसकी मात्रा को प्रभावित करते हैं। उसमें प्रमुख जो कारक है वो पहला है भूभाग। धरती का भूभाग कैसा है, वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, किस प्रकार का क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, वहाँ किस प्रकार के संसाधन प्राप्त होंगे, तो वो उस भूभाग की स्थिति पर या उसकी कह सकते हैं कि हम उसका कैसा स्वरूप है उस पर निर्भर करेगा। दूसरा, वहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु है, शुष्क जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, शीत जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है, तो जलवायु भी प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करती है। तीसरा है ऊंचाई, ऊंचाई भी उसको प्रभावित करती है, वो कितनी ऊंचाई पर पाया जा रहा है, समुद्र तल से किस ऊंचाई पर वो प्राप्त हो रहा है, मैदानी क्षेत्रों में प्राप्त हो रहा है या पहाड़ी क्षेत्रों पर या पठारीय क्षेत्रों पर प्राप्त हो रहा है, वो भी उसको प्रभावित करते हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, यानी वो प्रकृति से प्राप्त हैं लेकिन जिस रूप में प्राप्त हैं हम उसी रूप में उनका उपयोग नहीं कर सकते। उसका उपयोग करने के लिए हमें उनका जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को बदलना पड़ेगा। अब मूल स्वरूप को बदलना है तो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जैसे लौह अयस्क। खनन के बाद हमको जिस स्वरूप में लौह अयस्क प्रकृति से प्राप्त होता है, हम उसी स्वरूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो उसका उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उपयोग करने के लिए उस लौह अयस्क को खोद करके उसका शोधन करना पड़ता है। शोधन करके उससे लोहा बनता है, उससे स्टील बनता है और फिर हम विभिन्न कामों में, गृह निर्माण के लिए, वाहन बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो उसका मूल स्वरूप जो है वो हमको बदलना पड़ता है और तब जाकर के वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तीसरा है मानव संसाधन। इसको हम अगले कालांश में पढ़ेंगे, जब भी हमारा कालांश आएगा तब। आज हम इन दो प्रकार के संसाधनों के बारे में पढ़ा है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। आज के गतिविधि में हम अपनी कॉपी में 5 प्राकृतिक संसाधन और 5 मानव निर्मित संसाधन, इनकी एक सूची बनाएंगे अपनी कॉपी में और उसको लिखेंगे। साथ में ही आज भी 5 प्रश्न हम गृह कार्य के रूप में आपके पास आएंगे, उनको भी हमको अपनी कॉपी में करना है। आगे हम मानव निर्मित संसाधन और उसके बाद संसाधनों के कुछ और स्वरूपों को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।